हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। ओम साई राम, हर हर महादेव। मैं साई मीनू आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, हो सकता है कुछ ना भी करें, तो जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको ले लीजिएगा। बाकी की रीडिंग किसी दूसरे के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, रीडिंग के लास्ट में हम आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेजेंगे, उसे भी रिसीव कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने कार्ड सफल करते हुए यूनिवर्स से पूछा था कि यूनिवर्स, हमारी डिवाइन फैमिली के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, आने वाले समय में हमारी डिवाइन फैमिली के लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पे है। इसी क्वेश्चन के साथ हमने कार्ड को सफल किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आई है हमारे डिवाइन फैमिली के लिए, हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, और दूसरा उसी के नीचे कार्ड आ गया है फ्रेंड्स 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये एयर एलिमेंट्स को दर्शाता है। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यानी कि अर्थ साइन भी मौजूद है, वायु साइन, एयर साइन भी मौजूद है, और वाटर साइन भी, और फायर साइन भी। यानी जो 12 राशियाँ हमारी होती हैं, 12 राशियों की एनर्जी आज की रीडिंग में मौजूद है। तो देखते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं इन दोनों कार्ड के थ्रू, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स के और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के थ्रू ये बता रहे हैं कि अब जो है ना, आपने अपनी सारी परिस्थितियों को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है। अब आप सरेंडर हो चुके हो। आप पहले की जो स्थिति थी आपकी, कि आपको नींद नहीं आती थी, आप सो नहीं पाते थे, आप टेंशन में हमेशा रहते थे, तो उन सब चीज़ों को आपने यूनिवर्स को समर्पित कर दिया है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है। आपने यूनिवर्स को बोल दिया है कि अब ये सब चीज़ मेरे बस का नहीं है, आप जानो, आप संभालो, आपको क्या करना है, आप जानो, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं असमर्थ हूँ। तो जब आपने इस तरीके से यूनिवर्स को समर्पित हो गए, यूनिवर्स को, एंजल्स को, अपने इष्ट को ये सब बातें बोल करके सरेंडर हो गए, तो यूनिवर्स ने भी आपकी बातें सुन ली हैं। ये कार्ड हमें यही बता रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि हमारे व्यूवर्स की बातें जो है ना, उनके इष्ट तक पहुंच रही हैं। ये जो खिड़की के ऊपर उनके इष्ट की तस्वीरें आई हैं कार्ड में, तो यही बता रहे हैं कि वो जो आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, जो भी अपनी बातों को, अपने दुख को, अपने दर्द को परमात्मा के सामने रख रहे हो, तो ये कार्ड कन्फर्म कर रहा है कि आपकी सारी बातें सुनी जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रेंड्स आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और उसी के नीचे आ गया नाइट ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो लोग आपके पैर को खींच रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे जीवन में, जब आप सफलता के सीढ़ियों पे चढ़ते थे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको रोक लेते थे, आपका पैर खींच देते थे। मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसा रहता था कि ये आगे ना बढ़ पाए। आने वाले समय में यूनिवर्स के द्वारा आपके जीवन में यही परिवर्तन लाया जा रहा है कि अब आप लोगों की बहकावे में, लोगों की बातों में, लोगों की मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो। आप जो है सुनोगे भले सबकी, लेकिन करोगे जो आपका इंट्यूशन बोलेगा, आप वही करोगे, और लोगों की बातों में आकर के अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कभी भूलोगे नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। आने वाले समय में आपके जीवन में यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ये परिवर्तन लाया जा रहा है, ये मैच्योरिटी आपको दी जा रही है। फिर फ्रेंड्स आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, और उसी के नीचे आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि पहले आपको यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, क्योंकि बादल में से हाथ निकल करके आपके सामने कब पेश किया जा रहा है, लेकिन आपका उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। यूनिवर्स के द्वारा दी जाने वाली प्रेजेंस का, यूनिवर्स के द्वारा दिया जाने वाला मैसेज, यूनिवर्स के द्वारा दी जाने वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं था। आपका ध्यान ये जो 3 ऑफ कप्स खाली पड़े हुए हैं, यानी जो ऐसे लोग थे जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे थे, तो आप उन्हीं को अच्छा मान रहे थे, उन्हीं की तरफ आपका ध्यान था, उन्हीं को आगे बढ़ाने में आप लगे हुए थे।
ना आपका अपनी तरफ ध्यान था, ना यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे संदेश के ऊपर ध्यान था, ना यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे हेल्प के ऊपर ध्यान था। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे थे जिनकी वजह से आपका नुकसान हो रहा था। यानी वही लोग जो आपकी टांग पीछे खींच रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। आपका ध्यान उन्हीं की तरफ था, आप यूनिवर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आने वाले समय में जो आपके अंदर चेंज आ रहा है, वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि अब समय का पहिया जो है बदलेगा। यानी कि जो समय पहले था, अब वो समय नहीं रहने वाला है। अब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि आपका जो समय था, आप जो एकदम टेंशन में थे, आपको वही लोग अच्छे लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने गोल के ऊपर काम करोगे। अब आपका समय बदलने वाला है। आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि समय का पहिया घूमना, यानी कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप जिस भी क्षेत्र में चाहते हो उस क्षेत्र में चेंज आएगा। और इसमें जो चारों कोनों पे एंजल्स बने हुए हैं, यानी कि चारों एलिमेंट्स अब आपके लिए काम करेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करेगी, एंजल्स आपके लिए काम करेंगे। समय आपका बदलने वाला है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है। फिर फ्रेंड्स आया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, उसी के नीचे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। तो आने वाले समय में जो हमने पूछा था कि हमारे व्यूवर्स के जीवन में, सब्सक्राइबर्स के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप 3 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप अब इंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को जीना अब सीखोगे। क्योंकि पहले इन लोगों की वजह से जो आपके पैर खींच रहे थे ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपकी इच्छाएं बहुत आगे बढ़ने की थी, ग्रोथ करने की थी, उन्नति करने की थी। लेकिन ये लोग आपको इतना स्टक करके रखे थे, आँख पे पट्टी बांध के, हाथ पैर को इमोशनली रूप से बांध करके इतना स्टक कर दिए थे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। आपका बस इन्हीं लोगों के लिए सोचना रहता था। आप अपने ऊपर, जो कहते हैं ना सेल्फ लव, तो आप सेल्फ लव नहीं करते थे। आपको ऐसा लगता था कि चलो हमारे अपने हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये लोग खुश रहेंगे, इन्हीं के पीछे मैं खुश रहूँगा। लेकिन उस चीज़ का लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। आपने जो बलिदान दिया, आपने जो सेक्रीफाइस किया लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, जो आपने सेक्रीफाइस किया, उसका लोगों के मन में आपके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं थी कि आज मैं जिस स्थान पे पहुंचा हूं या जहां पहुंचा हूं, इसी इंसान की वजह से पहुंचा हूं। तो आने वाले समय में आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि अब आप ये सारे फालतू के जो बंधन हैं, अब आपके चारों तरफ ये सब तोड़ दोगे। चाहे निगेटिव लोगों के बंधन हो, चाहे निगेटिव सोच का बंधन हो, चाहे मैनिपुलेशन का बंधन हो, जो भी आपको जकड़ के रख रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आने वाले समय में ये सारे बंधन टूटेंगे। यूनिवर्स के द्वारा आप ही से ये सारे बंधन तोड़वाए जाएंगे और आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। आप इंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे। आप जो बनना चाहते हो वो बनोगे, जो करना चाहते हो वो करोगे। आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपकी सोल फैमिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। आप अपने आप से प्यार करना सीखोगे। आने वाले समय में आप अपने आप से प्यार करना सीखोगे। क्या और ख़ास करके एक एग्जाम्पल के रूप में फ्रेंड्स, कि हम होम लेडी होते हैं, तो हम पति की पसंद का, बच्चे के पसंद का, परिवार के, सास ससुर के, सबके पसंद का हम खाना बनाते हैं। लेकिन जो हमारी पसंद होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। हम अपने लिए सोचते हैं क्या आप अपने लिए चले इतना करने के लिए। लेकिन जब हम खुद अपने ऊपर, अपने से प्यार करने लगते हैं, सेल्फ लव करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि जब हम सबके लिए इतना कर रहे हैं, तो क्या आज हमें ये सब्जी पसंद है, या हमें ये चीज़ पसंद है, ये गाना सुनना पसंद है, तो क्या हम अपने लिए नहीं करना चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं ये जागृति होती है सोल की। तो आने वाले समय में आपकी सोल की जागृति होगी। आपको जो पसंद है आप वो खाओगे, आपको जो पसंद है वही आप करोगे। आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनोगे, आपको भजन सुनना पसंद है तो आप भजन सुनोगे। जिस चीज़ में भी आपके मन को शांति मिलेगी, दिमाग को शांति मिलेगी, आपका सोल आगे बढ़ेगा, वही चीज़ आप करने वाले हो। अब आप स्टक की एनर्जी में नहीं रहने वाले हो। अब आप किसी बंधन में, निगेटिव बंधन में फंस करके अपने आप को, अपने सोल को दुखी नहीं करने वाले हो। आने वाले समय में व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है हमें। उसके बाद आ गया फ्रेंड्स
सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और उसी के नीचे आ गया है एट ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड। तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपने जो कुछ भी मेहनत किया है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपने जो कुछ भी मेहनत किया है, अब उसका फल, उसका परिणाम आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही बताता है कि अब आपको फल पाने का समय आ चुका है। आपने क्या बहुत मेहनत की है, किसी रिश्ते पे भी हो सकता है, अपने पैसे पे भी हो सकता है, स्वास्थ्य पे, सामाजिक स्थिति पे, जहाँ पर भी आपने, या शिक्षा पे, जहाँ पर भी आपने अपना 100% दिया, और आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे मेरे कर्मों का फल क्यों मिलेगा, मुझे मेरे पॉजिटिव कर्मा जो मैंने किया है उसका फल मुझे कब मिलेगा, आप इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय में जो परिवर्तन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी तरफ तेज़ी से ग्रोथ आ रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में आपने मेहनत किया है, अपना योगदान दिया है, उस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आएगा। अब आप आगे बढ़ने वाले हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो बॉन्ड्स के अंदर में पत्तियाँ और कलियाँ खिली हुई हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब आपका सुनहरा भविष्य जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा ये परिवर्तन आ रहा है। फिर आया फ्रेंड्स द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, और उसी के नीचे आ गया है द सन का कार्ड। वाह, बहुत सुंदर। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी फ्रेंड्स जो है मेजर आर्काना का बहुत पावरफुल कार्ड है, और द सन का कार्ड भी मेजर आर्काना का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं ये सब चीज़ें तो आपके जो है भौतिक जगत में होंगी वो परिवर्तन, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपके इनर वर्ल्ड में होने वाला। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आप जो है ना, अपने जो आपका इनर वर्ल्ड में कहीं ब्लैकनेस था, या किसी की वजह से आप कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे थे, कुछ भी ऐसा था कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप कौन हो, आपको क्या करना चाहिए, है ना, यानी कि आप अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अपने आध्यात्मिक जगत के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें हटेंगी, आपके इनर वर्ल्ड में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के निगेटिव थे तो आप पॉजिटिव होने वाले हो। आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आने वाली है, और ब्लेसिंग्स के साथ साथ उनकी शक्तियाँ भी आपके साथ चलेंगी। ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। ये जो लेडी है बहुत ही आध्यात्मिक लेडी है, जिसको सब कुछ पता है, इतना नॉलेज है, उसको ये पता है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि किसको कितना देना है, कितना नहीं देना है, कहाँ अपना मुँह खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है। और इसको पहचान पाना भी मुश्किल है, लोग इसको देख करके नहीं पहचान सकते हैं कि ये कितने पानी में है, यानी ये जितना ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा अंदर है। तो आने वाले समय में आपके जीवन में, आपके इनर वर्ल्ड में बहुत परिवर्तन आने वाला है। और आप ज्ञान को भी, ये पुस्तक जो धार्मिक पुस्तक है और गले में क्रॉस का निशान है ना, वाइट कलर है, तो ये दिखा रहा है कि और इनका क्राउन भी वाइट है, यानी कि आप बहुत नॉलेजेबल बन जाओगे, आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ोगे, और हर क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, आपकी पकड़ हर क्षेत्र में होगी। कोई आपको मूर्ख बना के नहीं जा सकता। आप भले सामने वाला अगर आपके साथ कुछ निगेटिव बोल रहा है तो आप उसको जवाब नहीं दोगे, लेकिन आप समझोगे कि क्या गलत है क्या सही है, सही समय आने पर ही आप उसको जवाब दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी ऐसे ही निगेटिव लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करनी है। तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आने वाले समय में आपके इनर वर्ल्ड में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है फ्रेंड्स। और फिर आ गया जो दर्शन का कार्ड, तो दर्शन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, चाहे वो शारीरिक है। बॉन्ड्स के कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आपके शारीरिक क्षेत्र में, और कप का कार्ड इमोशन वाले क्षेत्र में, सोर्स का कार्ड जो है वो दिमाग के मानसिक क्षेत्र में, यानी जीवन के हर पहलू में द सन का कार्ड बता रहा है कि आपके परिवर्तन आने वाला है। आप सूरज की तरह चमकोगे, आप एक प्योर आत्मा, प्योर सोल की तरह चमकोगे। आने वाला समय आपका बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा होने वाला है। कार्ड ये बता रहे हैं भाई, अभी तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कार्ड आया है। और इसमें देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी मेजर आर्काना का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का मेजर आर्काना का कार्ड है, द सन का मेजर आर्काना का, यानी कि 100% ये रीडिंग सत्य
सकते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो इसमें रीडिंग में निकल कर के आया है, ये 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके इनर वर्ल्ड में भी परिवर्तन आएगा, आपके आउट वर्ल्ड में भी परिवर्तन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है और आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। फिर फ्रेंड्स, मैंने एंजल डेक से 2 कार्ड निकाला है। उसमें पहला कार्ड आया मेलकाइट जेड्स का हायर लर्निंग। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है वो आप हायर लर्निंग करोगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, यानी कि नॉलेजेबल जिसको कह सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा लर्न भी किया है अपने जीवन के एक्सपीरियंस से। आपने बहुत कुछ जाना है, आपने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आने वाला समय ना आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगा। आप उस क्षेत्र में बढ़ोगे। आप हो सकता है कि आप जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहो, नॉलेज इकट्ठा करना चाहो और अपने ऊपर भी वर्क करोगे। और ये इसमें जो छवि है एक गुरु की छवि है, तो हो सकता है आप नॉलेज लेकर के लोगों तक भी उस नॉलेज को पहुंचाओगे, यानी कि आप अर्थ पे लाइट वर्कर की तरह, जैसे यूनिवर्स के बच्चे होते हैं ना लाइट वर्कर, उनको भी अवेकनिंग करके लाइट वर्कर की तरह किया जाता है, उसी तरीके से आपका आने वाला समय ऐसा होने वाला है। आप खुद भी नॉलेज गेन करोगे और दूसरों को भी दोगे। और दूसरा आ गया है फ्रेंड्स द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके जो ये आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इसलिए हुआ है कि आप अपनी सोल पर्पज की तरफ आगे बढ़ो। आप जहाँ स्टक थे वहाँ से आपको निकाला जा रहा है और निकाला जाएगा। जो लोग आपके साथ में निगेटिव थे उनको आपसे दूर किया जा रहा है। आपकी मेहनत का फल आने वाले समय में आपको मिलने वाला है और आपको सेल्फ लव सिखाया जा रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। जहाँ भी आप स्टक की एनर्जी में थे, जहाँ भी आप तकलीफ की एनर्जी में थे, निगेटिविटी में थे, वहाँ से निकल करके अब पॉजिटिव एनर्जी में आप पैर रखोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और ये सब चीज़ डिवाइन की वजह से ही हो पा रही है, ये सब डिवाइन ही आपके जीवन में करा रहे हैं, नहीं तो आप आगे नहीं निकल पाते। तो फ्रेंड्स, अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, अपने एंजल को धन्यवाद दीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और उनको बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आप हमारे जीवन में इतने अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं। उनको थैंक यू कहकर इस एनर्जी को गेन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज आप सभी के लिए रीडिंग। कल हम फिर से आप सभी के लिए किसी नए टॉपिक पे रीडिंग लेकर के आएंगे। और चलो फ्रेंड्स, अब हम आप सभी को रेकी हीलिंग सेंड करते हैं। ये रेकी हीलिंग हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाए, नेगेटिव एनर्जी दूर हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।